और तेरे गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वो भगवान श्री राम का परम प्रिय भक्त होगा। ऋषियों के श्राप से ही वो अप्सरा गौतम ऋषि के अंश से अहिल्या के गर्भ में एक बेटी पैदा हुई जो वानरी जैसा चेहरा था। उसका नाम अंजना रखा गया और इसी अंजना का विवाह सुमेरु नाम के पर्वत के बेटे केसरी के साथ में विवाह कर दिया। केसरी पति और अंजना पत्नी दोनों ने किष्किंधा पर्वत पर रहने वाले मतंग ऋषि से गुरु मंत्र लेकर वही रोज आश्रम की सेवा करते और कथा सुनते रहते थे। एक बार चिंता हुई कि हमारे संतान नहीं हुई। गुरुदेव ने कहा कि तुम सूर्य की पूजा करो। तब पंपासुर के नजदीक पहुंचकर जैसे सूर्य को अर्घ दे रहे थे उसी समय मोहिनी रूप धारण करने पर भगवान शिव ने भोगी रूप धारण किया। उनका शरीर से अंश गिरा जिसे अग्निदेव ने कबूतर के रूप में उठाया था। कल की कथा में बताया था। यही कबूतर के मुख से शिव के एक अंश की बूंद जमीन पर गिरी और जिस जल का वो आचमन कर रही थी उसी जल में गिरने पर अंजना ने उसका पान किया और शिव की शक्ति भी गर्भ में पहुंच गई। केसरी अंश से गर्भवती हुई। वायुदेव ने भी अपनी शक्ति दी, 3 शक्ति। ध्यान देना, सुना भी आपने। हनुमान जी के महाराज केसरी नंदन, तेज प्रताप, महाजगवंदन, शंकर सुवन, केसरी नंदन, तेज प्रताप, महाजगवंदन। सुना है ना? 3 शक्तियां हनुमान जी के शरीर में हैं। पवन देव की, पवन तनय बल पवन समाना, केसरी बानर की और शंकर भगवान की। 16 महीने के बाद अंजना के गर्भ से पैदा हुआ। कच्छा पहने था, तिलक लगाए था, माला के राम नाम बोल रहा था। बालक के मुख से राम नाम निकल गया। और जानते हो हनुमान जी का बचपन का नाम माता अंजना ने क्या निकाला था? आप दोनों नहीं बोल रहे, बाकी बताओ, जोर से बोलो। क्या बोले? मारुति। बिल्कुल गलत। मारुति तो इसलिए कहा गया वो हवा की तरह चलने लगे तब ऋषियों ने मारुति नंदन कह दिया। नहीं बता पाओगे। मैंने पहले दिन की कथा में कहा था, आज 2 दिन हो गए। मैं जितनी देर बैठूंगा, जितना समय तुम दोगे, मैं उतनी देर तक वही बात सुनाऊंगा जो आज तक तुमने नहीं सुनी, चाहे तुमने हनुमान की कथा कितनी भी सुनी। हनुमान जी का बचपन का नाम अंजना ने बालाजी रखा था। क्या रखा था? बालाजी। इसलिए आज हनुमान जी के सबसे बड़े कीर्तन और पूजा पीठ में दरबार जो लगता है किस नाम से लगता है? बालाजी। 5 साल के हुए, मैया चली गई पूजा करने, उनको भूख लगी। ऊपर देखा तो सूर्य भगवान निकल रहे थे। सोचा कोई खाने का फल है, हवा की तरह उड़ गए ऊपर। तब ब्रह्मा ने इनका नाम मारुति रखा। सूर्य को मुख में ले लिया। तब इंद्र ने वज्र से ठोड़ी पर जोर से चोट मारी, तब सूर्य को बाहर दिखा। ठोड़ी बड़ी हो गई और बड़ी ठोड़ी होने के चक्कर में इनका तीसरा नाम हनुमान रख दिया। हनु कहते ठोड़ी को, मान कहते बड़ी। एक एक चीज बता रहा हूं। इस तरह से 5 साल के हनुमान जी हो गए। एक दिन मतंग ऋषि इनके माता पिता को राम की कथा सुना रहे थे और सुनाते सुनाते बोले कि उनकी राम जी का जन्म हो गया, 5 साल के राम हो गए हैं, आगे चलकर इनकी सेवा हनुमान करेगा। हनुमान जी ने सुना कि मेरा नाम मत बोल रहे क्या? गुरुदेव से कहा कि महाराज मेरा नाम हनुमान है, मैं ही बनूंगा क्या? बोले गुरुदेव ने कहा ये मैं नहीं कह सकता। किसी का नाम धनी राम हो तो धनवान होगा क्या? बोलो ना। नहीं जरूरी महाराज, से कुछ नहीं।
लेकिन हनुमान जी ने संकल्प किया कि मैं ही हनुमान उनका सेवक बनूं। माता पिता के सामने बोले मैं भोजन त्याग दूंगा, चला जाऊंगा, मुझे राम जी के पास पहुंचा। माता सत्संग करती थी, उसने सुना था कि राम की कृपा से होती है और शिव की कृपा सतगुरुदेव भगवान की कृपा से होती है। माँ ने कहा राम की कृपा के बिना, शिव की कृपा के बिना तुझ पे राम की कृपा नहीं होगी। तब माता ने शिव जी का ध्यान किया, शिव जी प्रकट हो गए, बोले मेरा बेटा तुम्हारा अंश है, ये राम की सेवा में जाना चाहता है, राम की कृपा आपके बिना नहीं होगी। शिव जी ने कहा हनुमान मैं तुझे राम का परम भक्त तो बना दूंगा, पर जैसा मैं कहूँ वैसा तुझे करना पड़ेगा। बोले राम की कृपा के लिए तुम जो कहोगे महाराज मैं करूंगा। तभी शंकर भगवान ने हनुमान जी के गले में रस्सी डाल दी। बोले रस्सी क्यों डाल रहे हो? बोले सुनो, तुम बंदर का रूप बनो, असली बंदर के रूप में, मैं मदारी बनता हूं, अयोध्या में चलते हैं, राम से तुम्हें मिला। गए अयोध्या में, कौन गए? जोर से बोलो, समय हो रहा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।